Hello बच्चों, let's see this question. A block of mass m1 equal to 2 kg slide along the frictionless table with a speed 10 meter per second directly in front of it and moving same direction block of mass m2 5 kg moving at 3 meter per second. A massless spring with spring constant 11.2 Newton per centimeter attached to the m2 as shown in figure. When block collide, what is the maximum compression of the spring? Assume that spring does not bend. Spring does not bend. डायग्राम गिवन हियर. तो बच्चों इसमें क्या दिया है, एक डायग्राम जो दिया है, एक ब्लॉक है m1, उसकी स्पीड v1 दी है ना, और एक ब्लॉक m2 उसकी वेलोसिटी v2 दी है, उस पर स्प्रिंग बीच में कनेक्टेड है. तब जब उसे टकराएगा, कोलाइड करेगा, तो मैक्सिमम कंप्रेशन इसके स्प्रिंग के अंदर फाइंड आउट करना है. ये आपका क्वेश्चन है. ठीक है बच्चों, अब हम इसको बी गोइंग टू सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन हियर. बच्चों बी गोइंग टू द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन हियर. क्या निकलेगा आपका कि आपका बी गोइंग टू द सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे बच्चों कि पहले आपका मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं. तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, जब हमारी मैक्सिमम होगा तो दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी बच्चों. ठीक है बच्चों, और इससे v आ गया. तो इनको इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू जो v की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, ये आ जाएगी m1, मतलब ये आपका m1 कितना है 20 × 10, ये आपका 20 हो गया, और 20 और इसकी स्पीड 3 × 15 और अपॉन टोटल मास कितना हो गया, अपॉन डिवाइडेड बाय 2 + 5 7 आ गया. तो देन इट बिकम 5 मीटर पर सेकंड आया. तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, बी अप्लाइंग द एनर्जी कंजर्वेशन. एनर्जी कंजर्वेशन क्या करेगा, 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर और इक्वल टू 1/2 स्टोरिंग एनर्जी x स्क्वायर प्लस 1/2 m1 प्लस m2 और इंटू VCM, है ना. तो VCM कितना बच्चों, VCM का स्क्वायर. ऑन कैलकुलेट करेंगे बच्चों, इसमें सारी वैल्यू कैलकुलेट, तो x निकालना है. तो x की ऑन कैलकुलेटिंग वी गेट x इक्वल टू x, इसकी वैल्यू हम सबमिट करें तो बच्चों कितना निकलेगा, इसकी एनर्जी 1/2 m1 v स्क्वायर. तो हम इसको सीधे सीधे कर देते हैं. ये निकलेगा 100 प्लस 22.5. अगला इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, अब वैल्यू 22.5. ठीक है बच्चों, तो इसकी कितने -87.5. इसकी जो पार्ट की वेलोसिटी 87.5 इक्वल टू 1/2 k कितना है, ये हमारा आपका दिया 11.2 न्यूटन पर सेकंड है. इसको 100 मीटर में कर रहे हैं. ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में हम को x स्क्वायर करें. तो बच्चों x की जो वैल्यू आएगी, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, ये लगभग कितनी आएगी, 0.0625 आएगी, है ना. कितनी आएगी बच्चों, 0.0625 आएगी. तो देयरफॉर x की वैल्यू आपकी 0.25 आएगी. 0.25 ये आपका मीटर में आएगा, है ना. This is a complete solution. I hope you understand the explanation. Thank you.